हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चन आते भी थे और नहीं भी आते थे। किसी साल वो पूछ लेता था, कभी किसी साल वो नहीं पूछता था। लेकिन अब की बार जो आपका सिलेबस है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से मेंशन कर रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक वैसे भी आप कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी टेट देते हो, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक आधा क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अब की बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं तो 4-4, 5-5 आ जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करा दूंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगी, साथ में किस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, और उसमें एक दो चीज़ें रह जाएगी। अभी जो आज मैं करा रही हूँ उसमें से एक दो चीज़ें रह जाएगी, वो फिर मैं आपको क्वेश्चन से करा दूंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा क्या है, क्वाड्रिक कॉन्सेप्ट है ना। जो हमारे क्या होते हैं, जो क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में जो हमारे साइन होते हैं, कौन से क्वार्टर में कौन सा साइन होगा वो देखो। अगर हमारा क्वार्टर फर्स्ट है, फर्स्ट में जो हमारा एक्स और वाई है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर हमारा क्वार्टर सेकंड है तो सेकंड में क्या होगा, एक्स माइनस होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड में याद रखना तीनों ही क्या होंगे हमारे, नेगेटिव। और फोर्थ में हमारा एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई क्या होगा, नेगेटिव। ये वाला साइन और कोस थीटा में भी यूज होता है, वो मैं आपको उसमें समझा दूंगी। अगर मेरे पास टाइम रहा साइन और थीटा वाले कॉन्सेप्ट को कराने का तो मैं आपको उसमें करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा हल्के से देख लेना, ध्यान में रख लेना। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अगर आपको एक लाइन दे रखी है और उसके दो पॉइंट दे रखे हैं और उनका डिस्टेंस पूछे तो क्या होगा, जो पॉइंट्स देखो, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा ए बी का वो क्या निकलेगा, अंडर रूट x2, यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस x2 y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ठीक है, क्या आएगा हमारा ए बी का जो है, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, अंडर रूट जो x2 पॉइंट में से x1 पॉइंट को माइनस करना है और फिर उनका होल स्केयर करना है, और फिर y2 माइनस y1 करना है और उसका होल स्केयर करना है, फिर सभी का हमें अंडर रूट करना है। जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब डिस्टेंस पूछा है, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, मैंने आपको अभी पीछे जो बताया उसी पे बेस है। ठीक है, ये दो पॉइंट है आपका, ये ए मान लो और ये बी मान लो। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 5, 5 है और यहाँ पे पॉइंट 2 और 2 है। इनका डिस्टेंस पूछा है, तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट ही, यहाँ पे x2 कितना है 2 और ये कितना है 5, होल स्केयर प्लस हमारा 2 माइनस 5 का होल स्केयर। ये अभी जैसे मैं आपको पूरा ही ओपन करके दिखा रही हूँ, आप एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना, डायरेक्ट करना आप एग्जाम में। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के मत देखना, अपने माइंड में रखना कि ये फॉर्मूला है और हमें ऐसे यूज करना है। अब देखो इसका करेंगे तो 3, 3 का क्या आएगा 9, यहाँ पे भी 3, 3 का कितना आएगा 9, 9 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 18, 18 क्या आएगा 3√2, हमारा इसका डिस्टेंस आ जाएगा। एग्जाम में कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है अच्छे से, डिस्टेंस लिखोगे और क्या कर दोगे अंडर रूट। अब देखो 2 में से 5 गया तो हमारा, अगर दोनों पॉजिटिव है ना तो माइनस कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 18, 18 अंडर रूट 18। अगर आपको अंडर रूट 18 मिलता है तो बेस्ट, नहीं तो फिर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक रेखा ए बी की लंबाई दे रखी है आपको, और रेखा ए बी है उसके जो पॉइंट है वो दोनों दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक वैल्यू उसने x दे रखी है और x का ही मान पूछा है। अब देखो ए बी की लंबाई दे दी तो उसने क्या दे दिया, ए बी हमें डिस्टेंस दे दिया, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है 3 अंडर रूट 5 इक्वल किसके आएगा, अंडर रूट हमारा क्या आएगा x माइनस 4 का स्केयर प्लस हमारा 2 माइनस 5 का स्केयर। ठीक है, अब देखो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 3 का कितना आएगा 9 और 5, इधर कितना आएगा, ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस 8 आएगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 का करेंगे तो 9। अब देखो 45 आएगा, यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस 8x। अब 9 और 16 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 25, तो इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लेके जाएंगे 45 को, तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 20, तो 20 इक्वल टू 0। अब हमें देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर वाली मैंने आपको पीछे ही क्लास कराई है, अगर आपको समझ में आई हो। अब देखो 20 करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 20 आए,
और जिनको हम क्या करें माइनस करें तो हमारा 8 आए। अब देखो पहले 20 के करो, 20 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 और 2, 10 और 2 हमारा 20। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब देखो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों में से एक माइनस का है। तो कौन सा माइनस का है, अगर यहाँ हमारा 8 के साथ अगर माइनस है ना तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो माइनस का आएगा। तो माइनस का 10x और 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का माइनस का अपोजिट हो जाएगा प्लस, तो 10 और -2, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू निकलती है ना, इसके जो सिंबल होते हैं उनका रेसिप्रोकल करना होता है x की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको AB की लंबाई दे रखी है, AB की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं, वो हमें गिवन है और हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। दोनों पॉइंट में से हमारे एक जो पॉइंट है वो मिस है, वही पूछा है उसने। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा दिया। उसके बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने डायरेक्ट भी बता रखा आपको और आपका बेसिक भी करा रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, x पर बिंदु x पर स्थित बिंदु याद कीजिए जो 13 और 2 और 12 और 3 से बना हो। x पे, किस पे है, एक्सिस पे। तो अगर हमारा x पे है ना तो इसका मतलब जो एक पॉइंट x है और जो y है वो हमारा 0 आएगा। मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना उसका x तो कितना होगा, हमारा x होगा, जो y है वो हमारा 0 होगा। अगर यहाँ पे x एक्सिस दे रखा है तो x हमारा x होगा, जो y है वो हमारा 0 होगा। अब देखो इससे हमें 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये हमें दे रखा है -3 और ये दे रखा है 13 और 2, इनका डिस्टेंस निकाल दो डायरेक्ट। अब देखो डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, अलग से करती हूँ। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकलेगा और ये डिस्टेंस निकलेगा। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, x -12 का होल स्क्वायर प्लस y 0 है तो -3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आएगा। किसके इक्वल आएगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो x -13 का स्क्वायर प्लस हमारा 2 का स्क्वायर और अंडर रूट से जो अंडर रूट है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 144 प्लस माइनस का 24x प्लस हमारा 9 इक्वल किसके आएगा, x स्क्वायर प्लस 169 माइनस 26x प्लस हमारा 4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ओके, अब देखो 144 में जब 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 153 माइनस 24x। इधर भी देखो माइनस का है ये 26 और ये 4 ऐड कर देंगे कितना आएगा 173 माइनस 26x। अब देखो इन सभी को, इस वाली टर्म को सारे को इधर लेके आएंगे तो ये हमारी माइनस की है हो जाएगी, ये हमारी प्लस की हो जाएगी। इधर लेके आएंगे या फिर इसको उधर ले जाओ, इस वाली टर्म को हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और इस वाली को इधर लेके आ रहे हैं तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा 2x और यहाँ इधर आएगा तो इसमें से माइनस करेंगे तो 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ओके, क्या दे रखा है आपको, x एक्सिस पे दे रखा, x एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट दे रखे। तो x एक्सिस पे दे रखा तो x पे तो है ही, तो x तो हमारा x आएगा, जो y आएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट दे रखा है तो जो दोनों पॉइंट है वो जिस पॉइंट से दे रखे हैं ना, मान लो ये पॉइंट दे रखा है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो दोनों ही पॉइंट हमारे इक्वल आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, बिंदु A B C से त्रिभुज की प्रकृति बताइए। जो हमारी ट्रायंगल बनेगी उसका नेचर पूछा है कि वो समबाहु बनेगी, समबाहु बनेगी, आपकी समकोण बनेगी, क्या बनेगी वो पूछा है आपसे। अब देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारी एक ट्रायंगल है तो हमें ये नहीं पता ये ट्रायंगल किस टाइप की है, ये A, ये B और ये C। अब पॉइंट क्या दे रखे हैं, इसके पॉइंट दे रखे हैं 2 और 4 और ये दे रखा हमें 6 और 8 और यहाँ पे दे रखा 2 और 8। अब हमें क्या है, डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं। अगर हमारी डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई तो ये हमारी समबाहु है, 2 साइड इक्वल आ गई तो समद्विबाहु बाहु है, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आती तो ये हमारी क्या बनेगी, विषमबाहु। ओके, चेक करना पड़ेगा बट हमें इसको। अब देखो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा, डायरेक्ट निकालते हैं। देखो दो सब में सिंबल प्लस का है तो डायरेक्ट ही माइनस कर दो। 2 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 8 में से हमारा 4 जाएगा तो 4 का करेंगे तो 16, तो कितना आ गया 32। 32 को
32 ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद निकालो BC, BC का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 में से 2 गए तो 4, 4 का हमारा 16, और 8 में से 8 गया तो हमारा 0, तो कितना बचेगा √16। अब देखो CA निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं हम, 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 4 का करेंगे तो 16, तो √16। तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल है, ये समद्विबाहु ट्रायंगल है, क्योंकि जो थर्ड लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये हमारी अलग है, और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के इक्वल। ये हमारी कौन सी ट्रायंगल है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपको समद्विबाहु ट्रायंगल मिलती है तो ठीक है, ऑप्शन में अगर इसके आगे भी अगर आपका लग रहा हो कि ये समकोण है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो AB है, AB का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, BC का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर के इक्वल आना है। ये वाली चीज़ और चेक करनी पड़ सकती है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं क्या बता रही हूँ आपको, फिर से बताती हूँ। अगर आपको ऑप्शन दे रखा है, एक में दे दिया आपका समबाहु है, एक में दे दिया समद्विबाहु है, एक विषम, एक बोल दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब तो आपका आंसर यहाँ तक ही काम कर जाएगा, ठीक है, आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें भी आपको एक ऑप्शन बीच में ऐड कर दे कि ये हमारी कौन सी है, समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु है, तो आपको जो मैंने ये लाइन लिखवाई है ना अलग से, ये वाली लाइन, ये आपको निकाल के चेक करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखो, बिंदु दे रखे A, B, C और D से चतुर्भुज की प्रकृति बताइए। अब जो क्वाड्रिलेटर है उसके बारे में पूछा है। अब देखो क्वाड्रिलेटर है तो इसकी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें साइड्स भी चाहिएगी और डायगोनल भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लेंथी है, बट आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में दे दिया तो। अब देखो ये हमारी कोई एक चतुर्भुज लगा लो, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B, ये C और ये D। अब पॉइंट लिखो, 2, 0 लिखने से क्या होता है, मिस्टेक कम हो जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो -4 और -4 और यहाँ पे 4 और -2। अब हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं लिखने से, बस इतना ही है। अगर AB निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, अंडर डायरेक्ट निकालेंगे हम, ठीक है। -6 और -2 कितना होगा, 8, और 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 64। -2 0, तो -2 का क्या आएगा, 4। तो ये हमारा कितना आ गया, 68 AB। फिर निकालेंगे हम BC, ठीक है। BC निकालेंगे तो कितना आएगा, -6 और -4, तो दोनों माइनस के तो एक प्लस का हो जाएगा, और कितना आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 प्लस, ठीक है। -2 और प्लस का तो एक प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 हमारा 2 बचेगा, 2 का करेंगे तो 4, तो ये हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। अब देखो BC निकाल दिया ना, तो CD निकालेंगे। अब हम CD निकालेंगे तो क्या आएगा, -4 और 4, माइनस का ही आएगा, 4 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, -4 8 हो जाएगा, 8 का करेंगे तो 64, प्लस हमारा क्या आएगा, -4 और -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 4 2 का करेंगे तो कितना आएगा 4, ये कितना होगा 68। नेक्स्ट हमारा आता है AD निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 और 2 हमारा 6 का करेंगे तो 36, प्लस हमारा 0 2 का करेंगे तो हमारा 4, ये कितना आ जाएगा 40। ये तो अलग आ रहा है ना, हमारा तो इक्वल नहीं आया, ये हमारा इक्वल है इसके, ठीक है, अपोजिट साइड, बट ये वाली साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए। BC चेक करो, BC को जब हम चेक करेंगे तो -6 और माइनस प्लस तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -2 प्लस का 4 और -2 बचेगा, 2 का करेंगे तो 4, ये ठीक है, ठीक है। अब AD को करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 हमारा 6 आएगा, 2 और 4 हमारा 6 आ गया, और -2 4 40, ये भी ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें AD को निकालने में मिस्टेक की है, ध्यान से देखो, ये 4 है, ये 2 है, तो दोनों प्लस के हों तो माइनस करते हैं ना, मैंने प्लस कर दिया, तो कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 की मल्टीप्लाई कितना, 4 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा √8। अब देखो जो ये ट्रायंगल है, सॉरी ये जो हमारी चतुर्भुज है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। देखो जो हमारी AB है वो किसके इक्वल आ रही है, CD के। जो AB साइड है, अलग लेती हूँ कलर, जो AB साइड है वो किसके इक्वल आ रही है, CD के। ये साइड्स हमारे इक्वल आ रही है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये तो या तो हमारी ये रेक्टेंगल हो सकती है या हमारी पैरेललोग्राम हो सकती है, बट हमें अब इसके डायगोनल चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी होगी, जो हमारी क्वाड्रिलेटर है ना वो कौन सी होगी हमें नहीं पता, तो हम डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो हमें पहले क्या निकालेंगे, AC।
जब हम AC निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 4 और 2, तो माइनस का 4 और 2 माइनस का 2 तो 636 प्लस 0 4 4 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16, ऐड करेंगे तो 12 3 4 5 52 और फिर निकालेंगे हम BD, क्योंकि दोनों ही हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो माइनस का 6 और 4 माइनस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100, ये तो अपोजिट ही आएगा 100%, माइनस का 2 तो हमारा प्लस का 0, तो ये हमारा 100 आ गया। तो इसका मतलब हमारा डायगोनल इक्वल नहीं है, तो AC नॉट इक्वल टू BD। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये हमारी क्या होगी समांतर चतुर्भुज, क्या होगी समांतर चतुर्भुज। ओके, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको फिर से। अगर आपको चतुर्भुज की प्रकृति पूछे, जो नेचर पूछे, अगर आपको क्वाड्रिलेटर का कि क्वाड्रिलेटर है वो किस टाइप की बनेगी हमारी, तो हमें ये सारी चीज़ें करके देखनी पड़ेगी। इनसे हमें एक एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और जो डायगोनल है वो भी चेक करने पड़ेंगे अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो। ओके, इसके लिए जो है ना क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटर के लिए, जो आपकी जो क्वाड्रिलेटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर होगी तभी आप इन चीज़ों को निकाल पाओगे। तो जो आपका मेंसुरेशन 3D और 2D था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूज़ होता रहता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखो, अब देखो आपको 3 पॉइंट दे दे और पूछे कि एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे आप, 1/2 हमारा x1 इंटू y2। अब देखो इस वाले जो फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताऊँ आपको। क्या लेना है 1/2। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है x1 1 आया ना, तो हमारा जो ब्रैकेट में आएगा वो y2 माइनस y3 आएगा। ये 1 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर हमें क्या लेना है x2 लेंगे तो हमारा कितना आएगा y3 और y1। ओके, फिर हमें लेना है x3 तो हमारा क्या आएगा y1 माइनस y2। यही है, ऊपर वाले को मैच करके देखना, बिल्कुल यही है। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 2 3 2 3 1 अपोजिट भी चलेगा और हमारा 1 2 3 भी चलेगा, 2 3 1। देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 1 और यहाँ पे क्या है 3 1 2। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपको 3 पॉइंट दे रखा है और इससे क्या पूछा है, जो ट्रायंगल है उसका एरिया पूछा है। 3 पॉइंट से एंगल का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होगा हमारा, एरिया 1/2। हम डायरेक्ट ही करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। अब देखो y2 हमारा ये होगा तो -1 माइनस हमारा 1 प्लस हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1। अब ये 1 लिया है तो ये वाला आएगा 1 और प्लस 1 प्लस हमारा कितना आएगा 4। अब देखो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 और यहाँ पे 2 और 2 माइनस का हमारा 4 आ जाएगा, प्लस हमारा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखो 1/2 और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2, कैंसिल आउट करेंगे तो -1 हमारा इसका एरिया आएगा। बट एरिया कभी माइनस में नहीं होता, तो आंसर हमारा क्या आएगा इसका 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, मूल बिंदु दे रखे हैं और 5 0 और 6 2 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। इसमें भी हमें एरिया पूछा है। मूल बिंदु दे रखे हैं। मूल बिंदु का मतलब है जो हमारी ट्रायंगल है वो यहाँ सेंटर से बनेगी, सेंटर पे बनेगी, तो हमारी जो ट्रायंगल है उसका नेचर पूछा है, कि जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया पूछा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे मूल दे रखा है, अगर मूल बिंदु दे रखे हैं आपको तो 0 0 एक पॉइंट हमारा ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आएगा 0 0। इसका एरिया पूछा है, तो एरिया निकालेंगे तो 1/2। हम 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा, लेकिन ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, तो कितना आएगा माइनस का 2 प्लस हमारा कितना है 5। उसके बाद हम करेंगे तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस हमारा कितना आएगा 6 का 0 0 का हमारा 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो 1/2 -2 और यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे हमारा 0। इसको ओपन करेंगे तो 1/2 इंटू 8, 2 से काटेंगे तो 4। जो एरिया है वो हमारा क्या आएगा 4 आएगा। ये ध्यान रखना, मूल बिंदु है या आपके सेंटर से स्टार्ट है जो ट्रायंगल, तो आपका एक पॉइंट क्या बनेगा 0 0। सेंटर में जो है x और y हमारे क्या होते हैं 0 होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं आपको। पी क्यू आर मध्य बिंदु दे रखे हैं, ये देखना मध्य बिंदु जो हमारी ट्रायंगल है ये क्या दे रखा है पी क्यू आर, और जो इनके मिड पॉइंट है वो दे रखे हैं आपको। इसका मतलब ये पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें पूरी ट्रायंगल का निकालना है ना, तो मिड पॉइंट को लिखेंगे तो हम क्या आएगा 3 और 4
और यहाँ पे -4 -2 और यहाँ पे कितना आएगा 4 और -5, लेकिन एरिया ही पूछा है। अब देखो मिड पॉइंट दे रखा है और एरिया पूछा है, तो एरिया का क्या होगा, जो एरिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ट्रायंगल बन जाएंगे ना, 1 2 3 4, 4 है एक ट्रायंगल में, हमारी 4 ट्रायंगल बन रही है, तो हमसे PQR का ही पूछा है, मिड पॉइंट का एरिया नहीं पूछा। PQR जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया पूछा है, तो हमें जो फॉर्मूला होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको मिड पॉइंट दे रखे। अब देखो एरिया निकालेंगे हम, कितना आएगा हमारा 1/2। अब x1 यहाँ से देखेंगे ये कितना आएगा 3। अब देखो -2 और -5, तो -2 और +5, प्लस करेंगे हम -4 है तो -5 और हमारा -4 प्लस हमारा कितना आएगा 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 + 2। अब देखो 1/2 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पे 9 आएगा, 9 की 9 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 36। अब देखो प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 6 24, माइनस का तो कोई नहीं आएगा ना हमारा, ओनली 1 में ही हमारा माइनस है। ठीक है, हम देखते हैं एक बार 1/2। अब देखो ऐड करेंगे तो देखो 9 6 और 10 और 9 19, 1 3 और 2 5 और 1 6, ये हमारा क्या निकला है एरिया। ये तो हमारा किसका निकला है, मिड पॉइंट का एरिया निकला है। हमें किसका निकालना है, ट्रायंगल का निकालना है। तो ट्रायंगल का मैंने आपको ऊपर बताया किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। 4 से करेंगे तो 2 आएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, तो हमारा जो एरिया आएगा 138 सेंटीमीटर जो भी है हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक वृत्त का केंद्र दे रखा है आपको, जो सेंटर है ना सर्कल का वो दे रखा है, और उस पर कोई पॉइंट दे रखा है आपको 3.5, जो पॉइंट है ना वो दे रखा 3 और 5 स्थित है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो पूछा है। अब देखो ये हमारा एक सर्कल है मान लो, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इसका एक पॉइंट दे दिया, जो सेंटर है ना वो दे रखे हैं 3 और -2। ठीक है, और इससे हमारी जो एक पॉइंट है इस पर ये लिखना था, जो परिधि है उस पर हमारा क्या है, एक पॉइंट है P कितना है हमारा 3 और 5। इसका मतलब हमें क्या निकाला है, इसका हमारा ये डिस्टेंस निकल जाए यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हमारी रेडियस आ जाएगी। रेडियस आने के बाद हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो हम रेडियस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस के लिए हमें OP का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। OP का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो 3 हमारा कितना आएगा 0, ये तो 0 ही हो गया। फर्स्ट हमारा 0 आएगा, सेकेंड देखो 5 और -2, ये -3 है, ये -3 है। ठीक है, एक पॉइंट है जो -3 और 3 है, तो ये 3 और ये 3 हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो हमारा कितना हो गया 6। 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आ जाएगा हमारा 36 प्लस। अब देखो ये 5 और ये 2 है, ये -2 अपोजिट ही ले लिया, ये हमारा माइनस और ये हमारा क्या है +2। तो 5 में से 2 गए तो 3 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पानी में 45। ठीक है, 45 9 हमारा बाहर आ जाएगा, तो वो कितना निकलेगा 3√5 हमारा क्या आ गया, इसकी रेडियस आ गई। ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, जो डिस्टेंस है ना वही हमारी रेडियस है। अब जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr²। अब हमें जो पाई है, अगर आपको पाई में दे रखा है क्वेश्चन तो पाई आंसर निकाल देना। ठीक है, पाई में निकाल लेना। हम पाई में देख लेते हैं, तो हमारा जो पाई है वो एच रखना, और जो आर है वो रखेंगे तो 3 × √5 × 3 × √5। अब 3 की करेंगे तो 9 और 5 की करेंगे तो 45। 45 जो पाई है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब जो ऑप्शन है उसमें देख लेना, आपको ऐसे दे रखा है तो ऐसे कर लेना, पाई को ओपन करके दे रखा हो तो आप ओपन करके भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, बिंदु दे रखे हैं आपको समरेखीय हो तो ए का मान बताइए। समरेखीय का मतलब होता है जो पॉइंट है वो हमारे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, जो पॉइंट है ना वो हमारे एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हमेशा 0 होगा। अगर हमारा पॉइंट क्या दे रखा समरेखीय, तो जो एरिया होगा वो हमारा 0 होगा। तो 0 = क्या आएगा 1/2, और जो पॉइंट है उनसे हम एरिया निकालेंगे। कितना आएगा -6 और
7 नहीं सॉरी a-4 प्लस का 3, उसके बाद 4-4 प्लस का हमारा 7 और 4 - a, ये हमारा आएगा। अभी देखो ये 2 है ना, ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 = 1। इसको ओपन करेंगे, देखो 9 में से 4 गए तो हमारे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, तो ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस। अब देखो ये दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब इस वाले को देखो, ये माइनस का ही आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 को 7 से करेंगे तो 35। सॉरी, हमारा ये a है, ठीक है, मैं गलत कर रही हूँ। हमारा ये क्या है, ये a है, ये 9 नहीं है, ये a है। और यहाँ पे भी क्या है, ये a है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6a और माइनस माइनस प्लस 6 × 24। अब ये 0 हो गया, इसको करेंगे तो 7 × 28 और ये माइनस का 7a। तो ध्यान से देखो, माइनस का और माइनस का, तो प्लस का हमारा सॉरी माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 13a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 और 12 52। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 13a = किसके हो जाएगा 52। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52। सॉरी, क्या हो रहा है, क्या आएगा हमारा 13 × 4 = 52। दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। कितना है हमारा 13 × 4 = 52, 4 आएगा। जो a की वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी 4। कभी कभी है ना माइंड है ना लैग करने लग जाता है, चीज़ें बोल कुछ रहे हैं और समझ कुछ रहे हैं। देखो मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको जो पॉइंट है वो समरेखीय है, समरेखीय है तो जो हमारा एरिया होगा वो 0 होगा। अब जो पॉइंट दे रखा है उससे एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकालेंगे ना तो आपको इस वाले क्वेश्चन में हमेशा a b c जो भी है ना ये कांस्टेंट दे देगा और उसकी वैल्यू पूछेगा, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ही निकाल देना। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, ये तीनों ही मैंने आपको करा भी दिए हैं, और इसमें भी एक चीज़ और समझ लेना ध्यान से, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से समझना इस वाली चीज़ को। अगर हमारा सर्कम सेंटर है, क्या है हमारा सर्कम सेंटर, उसको परिकेंद्र कहते हैं, तो जो हमारा ओ है ना, ओ पॉइंट, ओ से जो पॉइंट है उससे जो हमारा डिस्टेंस होगा ओ क्यू और ओ आर और OP ये हमेशा इक्वल होंगे। तो हमें जो डिस्टेंस है ये मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगा। जो हमारा OP है वो किसके इक्वल होगा, OQ के और OR के। अलग से निकालने की जरूरत नहीं होगी आपको इन तीनों ही पॉइंट में। अगर आपका इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो बेस तो आप क्या करोगे, आपको ये तीनों ही पॉइंट दे देगा, ठीक है, और आपसे जो O है ना सेंटर पूछेगा, तो सेंटर में क्या करना कि सेंटर से जो डिस्टेंस है ना अपोजिट चलना, सेंटर से हमें जो डिस्टेंस है वो निकाल के देख लेना, जिनका सेम आ जाए ना वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी, बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो, पिक गायब कर देती हूँ यहाँ से मैं। अब देखो इन सेंटर दे रखा है, अंतःकोण, अंतःकोण दे रखा है, तो जो हमारी ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखो, ये हमारी ABC ट्रायंगल है। तो जो A है ना, A, ये हमारा A के सामने हमेशा क्या मिलेगा आपको, A पॉइंट मिलेगा, B के सामने B और C के सामने C। अगर इसका हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो उससे सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, ABC निकालने पड़ेंगे। तो जो हमारा A और BC निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस से हम ABC निकाल लेंगे, डिस्टेंस से जब हम ABC निकाल लेंगे तो A जो x है वो हमारा ऐसे निकलेगा और जो y है वो हमारा ऐसे निकलेगा। ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, बट इसके लिए आपको यही अपनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। जो आपका क्या था को सेंटर था ना, सॉरी को सेंटर नहीं, क्या था ये सरकम सेंटर था। माइंड बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। जो सरकम सेंटर था ना इसमें तो क्या था हमारा, उसमें मैंने ट्रिक ही बताया है, और जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मैं बता दूंगी कि उसको कैसे निकालते हैं। बट इसके लिए आपको यही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। पहले आपको ABC डिस्टेंस फॉर्मूले से वो निकालने पड़ेंगे जो आपके फॉर्मूले हैं, फिर उससे x और जो y है वो निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये वाली चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक सेंट्रोइड दे रखा है। सेंट्रोइड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड को हम केंद्रक बोलते हैं। अब देखो इस वाली चीज़ में जो हमारे हैं ये डायरेक्ट निकलेगा, इसके भी पॉइंट दे रखे होंगे आपको, इसके भी दे रखे होंगे और इसको भी दे रखे होंगे। जो तीनों पॉइंट है इनको जो पॉइंट है वो दे रखे होंगे। अब वो पॉइंट है उन तीनों को सम कर देना है। जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा, x1 x2 x3, तीनों ही पॉइंट को सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे और y2 भी आपका इजी निकलेगा। बट इस वाले में थोड़ा आपका लेंथ ही रहेगा अगर आपको इन सेंटर दे देता है। अगर आपको देता है सरगम सेंटर और देता है आपको क्या बोलते हैं सेंट्रोइड, तो आपका ईजी तरीके से निकल जाएगा।
और आपका इन सेंटर है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि निकालते टाइम कहीं मिस्टेक भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा है इसका प्रोसेस, बट एग्जाम में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको अंत्य विभाजन दे रखा है, जो आपको एक लाइन है उसमें बीच में से अगर आपका कोई पार्टीशन हो रहा है तो उसको कैसे करोगे। देखो ये हमें P पॉइंट दे देगा और Q दे देगा, और जो O है ये हमारा कहीं बीच में है, तो बीच में है तो जो हमारा X है वो निकलेगा, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो X2 से होगी और फिर इसकी जो मल्टीप्लाई है वो X1 से होगी, अपोजिट होगी ऐसे, ठीक है, इस टाइप से ये हमारे निकले। नीचे हमेशा m प्लस n आएगा, चाहे आपका x हो चाहे y हो, बस इस वाली चीज़ को ध्यान रखना अच्छे से, उल्टा कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये किसका है, हमारा अंत्य विभाजन का। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा किसका आता है, नेक्स्ट आता है हमारा बाह्य विभाजन। अगर हमारा बाहर कोई पार्टीशन हो रहा है तो उसका आपको तीनों ही पॉइंट देगा, और साथ में जो आपका अंत्य विभाजन था ना सेम वैसे ही है, बीच में हमारा सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या है हमारा प्लस, सॉरी वहाँ पे क्या था हमारा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस, सिर्फ माइनस का और प्लस का ही डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बाह्य विभाजन है, आउटर पार्टीशन है तो हमारा माइनस आता है, इनर है तो हमारा क्या आता है प्लस आता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों फॉर्मूले में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या आता है मिडल। अगर आपका मिडल पार्टीशन आता है तो जो हमारी मिडल है तो जो m और n की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी, क्योंकि वो सेंटर से कट हो रहा है, सेंटर से हो रहा है तो आधा इधर आएगा आधा इधर, ये तो पार्टीशन इक्वल होगा। पार्टीशन इक्वल है तो हमारा जो डायरेक्ट है x2 और x1 को ऐड कर देंगे और y2 और y1 को ऐड कर देंगे, अपोन में हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, बिंदु दे रखे हैं दो आपको का अंत्य विभाजन है। क्या है, अंत्य विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। अगर विभाजन का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये मान लो आपकी एक लाइन है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना है 6 और 9, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो 6 और 3 है, और जो हमारा विभाजन हो रहा है, जो हमारा पार्टीशन हो रहा है वो 1:2 में हो रहा है। ये हमारी m और n की वैल्यू है, तो हमें निकालने क्या है x और y निकालना है। तो अगर x निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारा m x1 प्लस n x2 अपॉन m प्लस n रखेंगे वैल्यू। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा 6, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा 12 अपॉन 2, कितना आ गया 18, 18 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 9। ये हमारी x निकला। y भी ऐसे निकलेगा m1 y1 प्लस n y2 अपॉन m प्लस n। अब देखो इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18 अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 3 आएगा, गलती से मैं 2 लिख रही हूँ, इसको 3 आएगा। देखो कितनी मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 आएगा। m और n को प्लस करेंगे तो 3 आएगा ना, 2 कहाँ से आएगा, m और प्लस n इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, 3 से काटेंगे तो हम इसका कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बाई मिस्टेक चल रही है इस चीज़ें, ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 6 18, ये m और n को ऐड करेंगे तो 3, और यहाँ पे कितना आएगा 21 अपॉन 3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 7। अब देखो यही हमसे पूछा था, जो निर्देशांक है ना वही पूछे थे x और y के, तो वो हमारे कितने आएंगे 6 और 7। ये हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, एक रेखा PQ के दोनों अंत्य विभाजन दे रखे हैं आपको, मध्य बिंदु को निर्देशांक याद कीजिए। अब जो अंत्य विभाजन है और मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक याद करने हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, और ये 2 और ये 3 है, और यहाँ पे कितना दे रखा 4 और 1। अब ये मध्य विभाजन दे रखा है ना, मध्य का मतलब जो आपके पार्टीशन है ना वो इक्वल हो रहे हैं, पार्टीशन इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब m और n कितना आएगा 1 आएगा, और x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो x की निकालेंगे तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट निकाल देंगे। 4 और प्लस 2 हमारा कितना आएगा 6, 6/2 करेंगे तो कितना आएगा 3, और जो y है वो कैसे निकलेगा 1, 1 और 3 हमारा कितना होगा 4, 4/2 करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 2। तो x और जो y है वो हमारे कितने निकलेंगे 3 और 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखो, दो बिंदु दे रखे को मिलाने वाली रेखा 4 और 3 के अनुपात में बाह्य विभाजन के निर्देशांक याद कीजिए। अब क्या दे रखा आपको, आउटर पार्टीशन दे रखा। आउटर पार्टीशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नेगेटिव का। अब जो पॉइंट है वो कितने दे रखे हैं आपको 3, और x निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो लाइन ही ड्रॉ कर ला करो इनके लिए, थोड़ा सा है ना, माइनस प्लस में मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन मिस्टेक कर सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लाइन ड्रॉ करके कर ला करो।
ठीक है, एक्स और वाई सेम ही है, बस माइनस का ही डिफरेंस है बाह्य विभाजन, जो बाह्य विभाजन है ना उसमें। अब देखो जो 4 है, 4 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 की करेंगे 5 से, 5 के हमारा 20 माइनस आएगा, 3 की करेंगे 3 से 3 तिया 9, अपोन कितना आएगा 7, 20 नहीं आएगा, 21 को ही आएगा, 11/7 आएगा। ठीक है, जो y है वो कैसे निकलेगा हमारा, माइनस का 6 और 4 से करेंगे तो माइनस का 24, 3 की 4 से करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 12 अपोन हमारा 7, तो माइनस का हमारा 12/7। तो जो हमारे पार्टीशन है वो क्या आएंगे 11/7 और हमारा -12/7, ये हमारे इनर के हैं, सॉरी आउटर के हैं। ठीक है, इनर के नहीं आउटर के हैं। नेक्स्ट देखो, आपको 2 पॉइंट दे रखे, उनको मिलाने वाली y एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगी। क्या दे रखा आपको, जो y एक्सिस है, अगर यहाँ पे y एक्सिस है तो इसका मतलब x हमारा कितना है, यहाँ पे 0 है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर y एक्सिस है तो x 0 है, अगर यहाँ पे x एक्सिस होती तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे y हमारा 0 होता। ओके, अब देखो 2 पॉइंट दे रखे आपको, दोनों ही पॉइंट में हमें क्या दे रखे 2 और 4, और जो m और n है ना वो निकालने हैं अब आपको। अब यहाँ पे है, अब एक पॉइंट जो y है तो y तो हमारा रहने दो, x हमारा कितना होगा 0, तो y हमारा y, तो जिसमें 0 होता है ना उसी से m और n की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि 0 के इक्वल करोगे तो आपके इजी तरीके से m और n निकल जाएंगे। अब 0 इक्वल टू किसका आएगा, 0 क्या है हमारा x पॉइंट है, तो जो m और n निकालना है वो निकल जाएगा। अब देखो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो हमारी 0 आएगी, सॉरी 0। अब देखो हमारा क्या निकालना है, m और n निकालना है। m की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो हमारा m आएगा, प्लस हमारा n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा, अपोन हमारा क्या आएगा m प्लस n। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर जाएगा तो ये 0, तो m प्लस 2n भी हमारा कितना हो जाएगा 0। अब m इज इक्वल टू क्या है -2n, तो m अपॉन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/1। जो हमारे पॉइंट निकलेंगे m और n वो कितने निकलेंगे -2 और 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से बताते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आपको y एक्सिस दे रखी है, y एक्सिस दे रखी है ना, तो हमारा जो x है वो 0 है, वो मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है हमसे, जो विभाजन है ना वो पूछा है कि वो जो m और n है वो किस रेशो में हमारे पार्टीशन करेंगे। अब जो m और n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो m और n हमने वैसे ही मान लिया जैसे हम पीछे मान रहे हैं। ठीक है, m को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और n की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पे जो 0 दे रखा हो ना उसके इक्वल रखा करो, क्योंकि उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। y के रखोगे तो y में आपको प्रॉब्लम करेगा, y का मत लेना, हमेशा 0 वाला को लेना। रखोगे तो जो m और n है वो हमारे कितने आएंगे -2 और 1। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने इसमें काफ़ी टाइप करा भी दी है, इन्हीं पे बेस आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और बच रही है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगी ना उसमें मैं उनको ऐड कर दूंगी डायरेक्टली, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसी में बता दूंगी, आपको वहीं से वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। आप मुझे कमेंट भी जरूर करना आपको सेशन कैसा लगा। ओके, बाय, थैंक यू।